हरे कृष्णा। तो हम कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति इस ग्रंथ से दूसरा अध्याय को चर्चा कर रहे थे। आज इस अध्याय का दूसरा दिन है। हमने पिछले क्लास में चर्चा किए थे कि भगवान भगवान का जो गुण है वह कैसा है, सच्चिदानंदमय है और हम भगवान के अंश हैं और हमें केवल आध्यात्मिक वस्तु ही सुख दे सकता है। जैसे एक उदाहरण लिया गया था मछली का। मछली वह केवल जल में ही सुखी रह सकती है। वह जल से बाहर उसके लिए केवल दुख ही है, चाहे वह किसी भी तरह का लिक्विड हो। केवल जल में ही मछली सुखी रहेगी। वैसे ही हम भी भगवान की भक्ति में ही सुखी रहेंगे। अब हम देखेंगे कि भौतिक सुख किस तरह से बुरा है, उसको थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाएगा। और देन हम देखेंगे भगवत गीता के श्लोक से कि कोई और मार्ग नहीं है। कि आप सोच सकते हैं ठीक है कर्म करो, अच्छा कर्म करो, ये भक्ति वक्ति करने की क्या ज़रूरत है। अच्छा कर्म करो तो अच्छा अच्छा व्यक्ति बनोगे, ऐसा लोग कहते हैं ना। किंतु केवल अच्छा कर्म करने से आपको शाश्वत लाभ नहीं होगा। और हमने देखा था कि जब तक जीव को शाश्वत लाभ नहीं मिलता तो जीव के लिए वह परम कल्याण नहीं है। शाश्वत मतलब हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे परमानेंट चीज़ चाहिए, परमानेंट जॉब, परमानेंट एवरीथिंग परमानेंट चाहिए। किंतु आप अपने आप को प्रश्न कीजिए कि क्या वाकई ये परमानेंट है। जो जॉब आदि वह भी मिलता है, गवर्नमेंट आदि भी हो, फिर भी वह तो केवल इस जीवन के लिए है। फिर अगले जीवन में आप कहाँ जाओगे उसकी कोई धारणा है हमारे पास। हम तो सोचते हैं बहुत दूर तक, पर वह दूर कहाँ तक है, केवल इसी जीवन तक सोचते हैं। इसके बाद नहीं सोचते इसके बाद हमारी गति कैसी होगी। तो इसलिए व्यक्ति को सोचना चाहिए कि कैसी गति होगी। तो केवल कर्म करने से ही, केवल अच्छे कर्म करने से ही आपको शाश्वत लाभ नहीं होगा। जरूर अच्छे कर्म करना चाहिए, किंतु अगर शाश्वत लाभ चाहिए, परमानेंट लाभ चाहिए, तो आपको भगवान की भक्ति का मार्ग ग्रहण करना होगा। भक्ति योग के द्वारा ही जीव का परम कल्याण होगा। क्योंकि हम भगवान के अंश हैं और आध्यात्मिक कर्म ही, आध्यात्मिक काम जो अपने आत्मा को भगवान से जोड़े, ये कर्म करना चाहिए। ये कोई कर्म नहीं है, ये दिव्य कर्म है। ये बात है। तो वह उसको हम देखेंगे भगवत गीता के श्लोक से और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भौतिक सुख के लिए लालायित होना काम कहलाता है और काम पूर्ण कर्मों का परिणाम अंततः निराशा है। कैसे निराशा है, प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं, देखिए। सर्प का शरीर बड़ा शीतल होता है, किंतु यदि कोई मनुष्य इस शीतलता का आनंद लेने की इच्छा से किसी विषैले सर्प को माला की भांति गले में डाल ले, तो वह उसके विस्मय दंश से निश्चित ही मारा जाएगा। तो ये उदाहरण क्यों दिया जा रहा है? जैसे एक सर्प का जो शरीर होता है वह का शरीर शीतल होता है। तो कोई सोच सकता है ठीक है, इतना ठंडा ठंडा सर्प है, इसे मैं मफलर की तरह यूज़ करूँगा, गर्मी में बहुत बहुत ज़्यादा आनंद होगा, बहुत अच्छा लगेगा, ठंडा ठंडा गले में अच्छे से। तो इस तरह से अगर सोचता है, देन क्या होगा, वह विषैला सर्प तो उसे काटेगा ही। तो ये तो सबको पता है, तो ये क्यों है, ये क्यों उदाहरण दिया जा रहा है? इस भौतिक जगत में हर सुख का, हर सुखमय वस्तु जो सुखमय लगता है हमें, वह ऐसा ही है। वह लगता है कि बहुत सुख देगा, किंतु दूसरे ही क्षण
वह परिवर्तित होकर केवल दुख देने लगता है। हम जिस भी वस्तु से सोचते हैं कि इससे बहुत ज़्यादा सुख मिलेगा, ठीक जैसे एक सर्प का उदाहरण दिया गया, सर्प का शरीर बहुत ठंडा है, तो हम सोच सकते हैं कि कोई मूर्ख व्यक्ति सोच सकता है कि सर्प को मैं गले में मफलर की तरह यूज़ करके मैं सुखी हो जाऊंगा। अर्थात इसी तरह से भोग का स्वरूप ऐसा है। दृष्टांत वह दिया जाता है, अर्थात शास्त्रों में उदाहरण वह दिया जाता है जो हमारे एक्सपीरियंस में हो, उसे ही दृष्टांत कहते हैं। दृष्ट मतलब जो दिखता है और जो अनुभव है, तो इसीलिए इस तरह से उदाहरण दिया जा रहा है। और सर्प तो बहुत जहरीला है और वह तो व्यक्ति को काटेगा ही, डसेगा ही, देन डसेगा तो व्यक्ति की मृत्यु अवश्य संभावी है। तो इसी तरह से भोग का स्वरूप इस तरह से है। वह दिखता तो है कि बहुत सुखमय है, किंतु दूसरे ही क्षण वह केवल दुख देने लगता है। कोई भी इंद्रिय तृप्ति ले लीजिए, वह केवल दुखदायक है। खाने पीने छूने और भी जो भी इंद्रिय तृप्ति है, सूंघने की, ये सब आप ज़्यादा, अर्थात ये इससे आप चाहे सोचेंगे कि मुझे इससे सुख मिलेगा, किंतु दूसरे ही क्षण वह केवल ही केवल दुख देने लगता है। कोई भी उदाहरण ले लीजिए, वो आप देख सकते हैं प्रैक्टिकली। आप ज़्यादा ज़्यादा खाना चाहेंगे कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा खाकर मैं इंद्रिय तृप्ति करूँगा, मांस मदिरा आदि पीऊँगा, सिगरेट पीऊँगा, मैं अपने मुझे जो भी मेरे मन में आता है मैं वह खाऊँगा। तो वह अगर खाएँगे, ज़्यादा मांस खाएँगे, ज़्यादा सिगरेट पिएँगे, तो आपका लंग्स खराब हो जाएगा, फेफड़े खराब हो जाएगा, है कि नहीं? और मांस आदि खाएँगे तो वह भी शरीर के लिए दिक्कत है, का ब्लड इम्प्योर हो जाएगा, बहुत कुछ दिक्कत है। आई हैव सफर्ड ऑल्सो फ्रॉम दिस। मैंने भी ये सब से सफ़र किया हूँ, तो ये मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि पहले मैं जब भक्ति में नहीं था, तो पता नहीं था, बस कोई कुछ सेंस ही नहीं था, कोई बताया भी नहीं, और उतना कोई सेंस ही नहीं था कि मांस आदि खाते नहीं हैं। खाता था बस, किंतु उससे क्या हो गया, देन ब्लड इम्प्योर हो गया। फिर डॉक्टर ने बोला ऐसे आपका ब्लड इम्प्योर हो गया है। तो फिर मैंने अपने आप को चेक किया, मैंने नियम पालन किए, जैसे डॉक्टर ने बताया वैसा नियम पालन किया, देन मैं ठीक हो गया। तो फिर ऐसे ही शास्त्र में जो बताया जा रहा है वह नियम को हमें पालन करेंगे, तो हम इस जड़ परिस्थिति में कि हम सोच रहे हैं कि इससे हम सुखी हो जाएंगे, इससे हम उबर जाएंगे, हम ठीक हो जाएंगे, देन ठीक हो जाएंगे तो हमें वस्तुएं सटीक रूप से दिखने लगेंगे कि वास्तव में ये तो केवल दुखमय है, मैं बेकार में केवल इसी में सुख ढूंढ रहा था। तो ये जो हम एक बीमारी वाले स्थिति में हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि सुख क्या है और उसी के पीछे भागे जा रहे हैं, ये बात है। और वह इल्यूज़न हमारे पास, हमारे सामने शास्त्र, गुरु शास्त्र हमें बता रहे हैं ये इल्यूज़न है, ये मत करो, तुम्हें केवल दुख ही मिलेगा, ये बात है। भौतिक इंद्रियों की तुलना सर्प से की जाती है। भौतिक सुखों का भोग निश्चय ही हमारी आध्यात्मिक पहचान को नष्ट कर देगा। अतः एक बुद्धिमान व्यक्ति की आकांक्षा आनंद के वास्तविक स्रोत की खोज के लिए होना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, और जो हमारी इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां हैं, वह उस कैसे किससे तुलना की गई है, सर्प के समान। और सर्प किस तरह से रिएक्ट करता है कि पहले तो वह सुखमय लगता है, ठंडा लगता है, किंतु वह केवल ही केवल डसेगा। अगर हम उस केवल ही केवल डसेगा, उसी तरह से अ, इंद्रिय से हमें सुख मिल जाएगा, इंद्रियों भोग करके, ज़्यादा खाकर, ज़्यादा पीकर, कुछ गंदा वस्तु देखकर, कुछ फिल्म आदि देखकर, क्रिकेट्स और कुछ वायलेंट आवाज़ को सुनकर, ये सब रजोगुणी हैं। इन सब को सुनकर हम सोच रहे हैं कि हम सुखी हो जाएंगे, तो ये केवल ही केवल जीव को दुख ही देगा। और जीव जब भी इस तरह से अपने इंद्रियों से सुख लाभ करना
सुख सुख लाभ करने का प्रयास करता है। तो उसकी जो आध्यात्मिक पहचान है, आध्यात्मिक पहचान क्या है कि मैं एक चेतन प्राणी हूँ, मुझे चेतन वस्तु ही सुख दे सकता है। ये जो चेतना है, उसके चेतना में एक कवरिंग आ जाता है। यद्यपि वह आध्यात्मिक है हम सब, किंतु एक कवरिंग आ जाता है, जिस कवरिंग के वजह से हम समझ नहीं पाते कि ये भौतिक वस्तु हमें सुख नहीं दे रहा है, वास्तव में ये दुख ही दे रहा है। किंतु वो कवरिंग आ जाता है, बुद्धि को ढक लेता है। ये बिल्कुल एक्सपीरियंस है सबका कि जब भी आप ज़्यादा भोग करेंगे तो बुद्धि ढक जाता है। डॉक्टर साहब आपको मना करते हैं कि आपको अगर ठंड लग जाए तो आइसक्रीम खाने से मना करते हैं, किंतु जब आप सोचते हैं कि अरे छोड़ो, डॉक्टर साहब तो बोलते रहेंगे, थोड़ा एक दो खा लेने दो, तो खा लेते हैं, तो देन फिर गला बैठ जाता है। तो ये क्या है, ये दुख है, तो दुख ही मिल रहा है। किंतु उस समय बुद्धि हमारी ढक जाती है। वो जो बुद्धि है कि डॉक्टर साहब ने बताया या शास्त्र में हम सुने हैं कि भोग नहीं करना चाहिए, जब भी हम भोग में प्रवृत्त हो जाएंगे तो वह बुद्धि ढक जाएगी। इसलिए बुद्धि को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा, शास्त्र को सुनकर कि नहीं, मुझे अपने मन की बात नहीं सुनना है। ये बात है। यह सारे क्षेत्र में लागू होता है। मतलब जो व्यक्ति भौतिकता अभी भक्ति नहीं कर रहा, उसके लिए भी, और जो भक्ति में साधना कर रहा है, अच्छे से प्रगति करना चाहता है, उसके लिए भी, जो बिल्कुल जिसे कोई चेतना ही नहीं है भक्ति के बारे में, उसकी भी बात बताया जा रहा है। उसको तो कोई चेतना ही नहीं है, वो उसे बस ये बताया जाता है कि आप ये मत खाइए, वो खाइए, न मत खाइए, तो आपका शरीर नहीं है, ठीक रहेगा। किंतु वह सुनता नहीं है, फिर भी सुनता नहीं है तो क्या होता है, शरीर में बीमारी आदि हो जाता है। तो इसी तरह से आध्यात्मिकता में अगर हम प्रगति करना चाहेंगे तो हमें भोगों से दूर रहना है, जिससे हमारी आध्यात्मिक पहचान वह नष्ट ना हो। इसे कहते हैं ज्ञान में स्थित रहना। जो जो भगवान की भक्ति में बहुत ज़्यादा दृढ़ता से भक्ति करता है, निष्ठा में है, निष्ठा से भक्ति कर रहा है, वह कभी भी ज्ञान से च्युत नहीं होता कि मुझे कभी भी एक क्षण के लिए भी भोग में नहीं पड़ना है, और एक क्षण के लिए भी मैं भोग में पड़ जाऊंगा तो मेरा ज्ञान लुप्त हो जाएगा। ज्ञान क्या है, मैं कृष्ण का अंश हूँ, मुझे केवल कृष्ण को सुखी करके ही मैं सुखी होऊंगा, यही ज्ञान है। यह ज्ञान लुप्त हो जाएगा। इसीलिए जो जो दृढ़ता से जो भक्ति कर रहा है, जो भक्त हैं, निष्ठावान जो भक्त है, वह कभी भी भोगों के बारे में भी एक सेकंड भी चिंता नहीं करता। हर समय हर क्षण वह सतर्क रहता है। खाना नियमित करते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा प्रसाद मिला है तो आज तो बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा भर लेंगे। गले तक भर लेंगे जो जो प्रसाद मिला है, ऐसा नहीं करते। बिल्कुल जितना आवश्यक है, जितना शरीर को चलाने के लिए आवश्यक है, उतना ही लेते हैं। युक्त आहार विहारश्च, वह युक्त आहार लेते हैं, तो जितना आवश्यक है, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, जिससे शरीर फिट रहे उतना ही। बस शरीर को चलाने के लिए इस आइडिया से हमें अपने आध्यात्मिक पथ में आगे बढ़ना है। ये नहीं कि मुझे मेरे जीव को सुख मिले, मुझे मेरे इंद्रियों को सुख मिले, पकोड़े आदि खाऊं ज़्यादा से। पकोड़े आदि से क्या होता है, केवल शरीर को हानि पहुंचाता है, किंतु हम अपने जीव को संतुष्ट करने के लिए वो खाते हैं। तो ये सब आध्यात्मिक पथ में बाधा है। व्यक्ति का जो ज्ञान है वह ढक जाता है तुरंत। तो ज्ञान ढक जाएगा तो देन भक्ति क्या होगा, उसमें उस प्रसाद में भी भोग बुद्धि हो जाएगी। ये बात है। अतः एक बुद्धिमान व्यक्ति की आकांक्षा आनंद के वास्तविक स्रोत की खोज के लिए होना चाहिए। आनंद की वास्तविक स्रोत क्या है कि हम कृष्ण को सुखी करके सुखी होंगे, यही आनंद का वास्तविक स्रोत है। और जैसे उदाहरण पहले अध्याय से दिया जा रहा है, प्रभुपाद जी ने बिल्कुल पहले ही उदाहरण दे दिया, जो बहुत बार बार उदाहरण दिया जाता है। हाथ का उदाहरण पेट से, पेट में खाना डाल के ही हम हाथ को स्वतः
न्यूट्रिशन मिलता है। तो वैसे ही हम भगवान कृष्ण को सुखी करके ही हम आनंदित होंगे। ये बात है। वह क्या पसंद करते हैं वो देखना चाहिए हमें। ये बात है। इस स्रोत को प्राप्त करने के लिए हमें थोड़ा बहुत ये जानने की आवश्यकता है कि वह आनंद वस्तुतः है क्या। एक मूर्ख मनुष्य की कहानी प्रसिद्ध है, जिसे गन्ने का कोई अनुभव नहीं था। जब उसने अपने मित्र के गन्ने के लक्षणों के बारे में पूछा तो उसे अधूरा उत्तर मिला कि गन्ना बांस की लाठी जैसे होता है। फलतः उसने बांस के डंडों से रस निकालने का प्रयत्न प्रारंभ कर दिया और जैसा कि स्वाभाविक था वह अपने प्रयत्न में विफल रहा। यही स्थिति भ्रमित जीवात्मा की है, जो शाश्वत आनंद की खोज इस भौतिक जगत में करता है, जबकि यह जगत न केवल दुखमय है अपितु अस्थाई और चपल है। भगवत गीता में इस भौतिक जगत को दुखमय बताया गया है। तो ये उदाहरण तो पहले भी दिया गया है, आपने सबने सुने होंगे। अधूरा ज्ञान, ये भी बहुत डेंजरस है। अधूरा ज्ञान से व्यक्ति प्रगति नहीं कर सकता है। आप प्रचार करने जाएंगे तो किसी को भगवान कृष्ण के बारे में थोड़ा बोलेंगे तो वो, अरे हाँ हम सब जानते हैं, हम सब कुछ जानते हैं, अरे हम दो बार भगवान को अगरबत्ती दिखाते हैं, बस हो गया। हम बहुत बड़े भक्त हैं तुमसे, क्या हमें सिखाओगे। तो इस तरह से कहते हैं। जो भी हो, उसमें नहीं जा रहे हैं। जो भौतिक भोग है वो इस तरह का है, ये बिल्कुल बांस की तरह हम लगता है कि ये अधूरा ज्ञान है हमारे पास। अधूरा ज्ञान क्या है? अधूरा ज्ञान यह है कि हमें वास्तव में ज्ञान ही नहीं है। अधूरा तो छोड़ दीजिए, वास्तव में ज्ञान ही नहीं है, जिसमें भौतिक वस्तु में आप सुख ढूंढ रहे हैं, ये बिल्कुल अज्ञान है। जैसे बांस में अगर गन्ने जैसा मिठास कोई ढूंढे, बिल्कुल मूर्खता होगी। वैसे ही जीव अगर भौतिक भोगों में सुख ढूंढे तो यह मूर्खता होगी। वैसे ही प्रभु जी बता रहे थे कि अच्छा ठीक है, बांस बांस को अगर वह मशीन से भी वो जूस निकाले, ठीक है, दांत से ना चबाए, वो दांत वात छिल जाएगा, ठीक है, वो उससे भी नहीं किया, मशीन में डाल के वो जूस आदि निकाला। वो सोचा तो बहुत अच्छा जूस मिलेगा, अभी हरा हरा जूस नया, तो वो उसका जो स्वाद बिल्कुल कड़वा होगा, केवल ही कड़वा और कुछ नहीं। तो कहाँ गन्ने का जूस और कहाँ बांस का। जब बांस में जूस निकलेगा भी, मुझे तो संदेह है। बात है। मैं क्यों बता रहा हूँ संदेह है जूस, क्योंकि उसमें जूस है ही नहीं, केवल धारणा है कि हमें इससे बहुत ज़्यादा रस मिलेगा। वो उसमें एक बूंद भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, और जो वह भी कड़वा। तो व्यक्ति को पता नहीं है आनंद का स्वरूप क्या है, सुख का स्वरूप क्या है, ये बात है। और अब बताया जा रहा है कि भगवत गीता में इस भौतिक जगत को दुखमय बताया गया है। तो हम इस श्लोक को गाने का प्रयास करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिन अर्जुन। भगवान बता रहे हैं कि हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र अर्जुन, आ ब्रह्म अर्थात ब्रह्मलोक तक, ब्रह्मलोक है, ब्रह्मलोक तक, ये पृथ्वी लोक है, हम अभी पृथ्वी लोक में हैं। भौतिक जगत, पृथ्वी भौतिक जगत ब्रह्मांड में 14 भुवन होते हैं, 14 भुवन होते हैं। हम हैं एक मिडिल पोजीशन में, भूलोक, यह पृथ्वी लोक है, बिल्कुल मिडिल पोजीशन में। उसके ऊपर की जो लोक है उसमें सबसे ऊपर है, सबसे टॉप ऑफ द एज है ब्रह्मलोक।
अब बताया जा रहा है कि जो ब्रह्मलोक तक पहुंच गए हैं, अब सोचिए, हमने पहले भी चर्चा किए थे कि सबसे ज़्यादा भौतिक सुख वहाँ पर, यदि भौतिक सुख नहीं है, कुछ ध्यान आदि का सुख है, सबसे ज़्यादा सुख है भौतिक जगत में, वह है ब्रह्मलोक में। अब बता रहे हैं जो कोई व्यक्ति प्रगति कर करके ब्रह्मलोक तक पहुंच गया है, उसे भी इस जगत में, इस जगत में मतलब उसे भी गिरना पड़ता है, वह भी गिरता है। जब क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति, उस जब पुण्य क्षीण हो जाता है, अर्थात जो पुण्य करके वो वह ऊपर के लोक गया है, फिर जब उसका जो पुण्य है वह क्षीण हो जाता है, वह फिर से गिरता है। तो ये पुनरावर्तिनो अर्जुन, है अर्जुन, जो ब्रह्मलोक तक पहुंच गया है उसे भी फिर से जन्म लेना पड़ता है, फिर से जन्म मृत्यु जरा व्याधि फिर से होता है। किंतु तू किंतु, अब जब किंतु बताया जाएगा, बिल्कुल उल्टा बात बताया जाएगा। क्या? मामुपेत्यो तु, मामुपेत्य, जो मुझे प्राप्त करता है, जो मेरी भक्ति करके मुझे प्राप्त करता है, मेरे धाम को प्राप्त करता है, पुनर्जन्म न विद्यते, उसका पुनर्जन्म नहीं होता, फिर से उसे एक भौतिक शरीर उसे नहीं धारण करना पड़ेगा। तो यह है ना बहुत ज़्यादा राहत की बात। आप एक गोल को सेट किए हैं, जो गोल कुछ समय के लिए आपको दिया जाएगा, देन आपको छीन लिया जाएगा। व्यक्ति जगत में कितना कितना प्रयास करता है, जगत में प्रतिष्ठा, पूजा प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए सोचता है कि यही प्राप्त कर लूँगा तो बस अपना जीवन तो सेटल हो जाएगा, अब बस और कोई चिंता नहीं है। देखिए, तो चिंता अब तो शुरू हो रहा है वह, अब तो यही इससे चिंता खत्म नहीं, चिंता शुरू हो रहा है, क्योंकि ये तो केवल लिमिटेड समय के लिए है। बस इसी जीवन के लिए व्यक्ति सोचता है, अगले जन्म के बारे में तो सोचता नहीं है। सोचता है व्यक्ति यही डेस्टिनेशन है, एक गंतव्य स्थल है, मर जाएंगे सब खत्म। ऐसा नहीं है, ये एक जर्नी है, कहेंगे जर्नी है, यस, एक स्टेशन है। हम एक यात्रा में हैं। हाँ, अगर आप प्रगति करना चाहते हैं तो ऊपर के लोग जा सकते हैं, और आप प्रगति नहीं करना चाहते हैं तो नीचे जा सकते हैं। एक स्टेशन में है, ये डेस्टिनेशन नहीं है। तो जो भी हो, व्यक्ति कोई कर्म कांड करके, कर्म कांड, ज्ञान कांड और हठयोग, अष्टांग योग, ये सब करके, कर्म कांड क्या, वो यज्ञ आदि पूजा पाठ जो है, सोचता है कि मैं पायस एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ, किसी से द्वेष नहीं करता, बिल्कुल बिल्कुल ऑनेस्ट हूँ मैं। तो ये सब आदि करके वह उच्च लोक स्वर्गलोक तक तो पहुँच जाएगा, कुछ पुण्य आदि कमा के स्वर्गलोक तो पहुँच जाएगा, किंतु देन उसके जो पुण्य है वह खत्म जब हो जाएगा, उसे फिर से गिरना पड़ेगा इसमें, मतलब फिर से करोड़पति से रोडपति, ये बात है। तो सोचिए, आपका जो लाइफस्टाइल था, एक समय आप करोड़पति थे और अब बिल्कुल रोडपति बन जाएंगे, तो इस तरह से का जीवन कौन चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। तो कर्म योग, ज्ञान योग मतलब मैं केवल आत्मा में ध्यान कर रहा हूँ, मुझे जगत से कोई मतलब नहीं, तो वह भी एटमोस्ट सत्यलोक ब्रह्मलोक तक पहुँच जाएगा, किंतु फिर से उसे वापस आना पड़ेगा। तो इस तरह से कर्म योग, ज्ञान योग और हठ योग, अष्टांग योग जो कर रहा है कि ध्यान, आसन, नियम आसन, प्राणायाम आदि करके वो है बिल्कुल अपने, वह भी भोगों में नहीं पड़ा है, इंद्रिय संयम करके, बहुत ज़्यादा कठोर तपस्या होता है, बहुत ज़्यादा कठोर, सोच भी नहीं सकते कितना कठिन है। वह सब करके एक जो हाईएस्ट पद है, जो ब्रह्मलोक तक भी पहुंच जाए व्यक्ति, फिर भी उसे गिरना पड़ता है। तो आप सोचिए, आपको तो इस जगत में भी कोई भी प्रतिष्ठा पाने के लिए कितना कितना मेहनत करता है व्यक्ति। हमने भी किए हैं, कुछ थोड़ा बहुत किए हैं, रात रात जग कर पढ़ते थे और क्या क्या नहीं किए। तो उतना ज़्यादा सोच रहे थे कि बहुत ज़्यादा सुख मिलेगा, बस एक भ्रम डाल दिया गया था सामने, आंखों के सामने, कि बेटा बस इस क्लास में फर्स्ट हो जाओ,
इस क्लास में बस अच्छा नंबर प्राप्त कर लो, बस अब कुछ कोई ये नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लग जाते थे बिल्कुल, अरे बस यही बस, और इसी क्लास में अब हम अच्छा नंबर पा लेंगे तो हो जाएगा। देन फिर से एक नया क्लास, ऐसे ही करते करते ये एग्ज़ाम वो एग्ज़ाम, इसमें ये एग्ज़ाम पार कर लो तो हो जाएगा, सुख ही सुख मिल जाएगा बस, बट कोई सुख नहीं है। तो इस तरह से व्यक्ति किसी भी पद पद को प्राप्त कर ले, उसे फिर से गिरना पड़ता है, ये बात बताया जा रहा है। किंतु जो मामुपेत्य मुझे प्राप्त करता है, यदि भक्ति करके, भक्ति योग करके, वह उसे कभी पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता है। तो जो भगवान की भक्ति करके इस तरह से इस तरह से प्रगति किया है, देखिए मुक्ति एक क्रम मुक्ति है, इसे एक क्रम मुक्ति बताया जाता है। जो व्यक्ति भक्ति करके क्रम से, उसे कुछ इच्छा है कि मैं स्वर्गलोक ब्रह्मलोक देख के जाऊंगा, ये कैसा है। कुछ व्यक्ति ऐसा भी है जो क्रम मुक्ति के मार्ग से जाता है, धीरे धीरे करके वो व्यक्ति भगवान के पास लौट जाता है। किंतु जो यह सब किया है, मतलब केवल कर्म किया है, कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग से ब्रह्मलोक आदि तक, ब्रह्मलोक तक पहुंच गया है, उसे फिर से गिरना पड़ता है। किंतु जो भगवान की भक्ति करते हैं, भक्ति करके भक्ति करके भगवान को प्राप्त किया है या ब्रह्मलोक तक गए हैं, ब्रह्मलोक तक गए हैं, वह फिर वह मुक्त हो जाता है। ये बात है। क्या प्रश्न है? ब्रह्मलोक में भी जरा व्याधि होती है? नहीं, जरा व्याधि तो नहीं होती है, किंतु जो लोग ज्ञान योग, हठ योग ये सब करके वहाँ पर पहुँचे हैं, उन्हें फिर से गिरना पड़ता है। वो अगर भक्ति नहीं करेंगे वहाँ पर, उन्हें फिर से गिरना पड़ेगा। ये बात प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं। अगर वह वहाँ पर भी पहुँचकर अगर भगवान की भक्ति नहीं करते, भोगों में पड़ जाते हैं, फिर उन्हें फिर से गिरना पड़ता है। गिरना मतलब फिर से जन्म लेना पड़ता है। जन्म लेना तो बहुत ज़्यादा दुख की बात है ना, ये बात है। और जरा व्याधि वैसा तो नहीं है ब्रह्मलोक में, किंतु मृत्यु होती है। जैसे ब्रह्मा जी के 100 साल पूर्ण हो जाता है तो पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है, साथ ही साथ उनकी मृत्यु भी हो जाती है, ये बात है। किंतु अगर जो ब्रह्मा जी के साथ जो लोग भगवान की भक्ति का आश्रय लिए हैं और क्रम मुक्ति के मार्ग में हैं, वह फिर मुक्त हो जाते हैं प्रलय के बाद, तो उनका फिर से जन्म नहीं होता है। किंतु जो भगवान की भक्ति नहीं करते, केवल कर्म योग अर्थात पूजा पाठ आदि याग यज्ञ ध्यान में पड़े हैं और अष्टांग योग कर रहे हैं, उनको फिर से गिरना पड़ता है, ये बात है। जो भी हो, एट द एंड ऑफ द पॉइंट बताते हैं प्रभुपाद जी, हर व्यक्ति को चाहे वह किसी भी मार्ग को लेकर प्रगति किया है, उसे एट द एंड ऑफ द डे भगवान की भक्ति करना होगा। भगवान की भक्ति करके ही वह शाश्वत लाभ को प्राप्त कर सकता है, उसे फिर जन्म नहीं लेना पड़ेगा, ये बात है। इस भौतिक जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है, वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। देख रहे हैं, अब आप सबको भगवान की भक्ति, यही तो कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति है कि जो व्यक्ति को शाश्वत लाभ दे, वही तो वास्तव में जीव के लिए कल्याणकर है। नहीं तो फिर कुछ समय के लिए कुछ दिया आपको, फिर आपसे छीन लिया, या देन ये तो चीटिंग हुआ ना। जो आपको कुछ मार्ग बताया जाएगा जिससे आप कुछ प्राप्त करेंगे, जो कुछ समय के लिए आपके आपके पास रहेगा, देन नहीं रहेगा, तो इसका क्या फ़ायदा, ये बात है। तो हमें ये सब क्षणिक चीज़ें नहीं चाहिए। आनंद की आकांक्षा स्वाभाविक और उत्तम है, किंतु जड़ पदार्थों से तथाकथित वैज्ञानिक साधनों के द्वारा इसे प्राप्त करना एक भ्रमपूर्ण प्रयत्न है।
जिसका परिणाम केवल निराशा है। देखिए, जीव का जो आनंद उपभोग करने के लिए जो इच्छा है, आकांक्षा है, वह ठीक है, वह स्वाभाविक है, किंतु उसे आनंद सही जगह ढूँढना चाहिए, गलत जगह नहीं ढूँढना चाहिए। बस इतना ही बताया जा रहा है कि आप सही जगह पर आनंद ढूँढिए, आप इन्वेस्टमेंट सही जगह में लगाइए। आप किसी और जगह पर भगवान की भक्ति को छोड़कर किसी और में अपना टाइम, एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे तो आपका तो वह इन्वेस्टमेंट तो डूबेगा ही। ये बात भगवान बता रहे हैं। सही जगह पर इन्वेस्ट कीजिए और शाश्वत लाभ लीजिए। तो जड़ पदार्थ से मिलने वाला जो सुख है वह केवल भ्रमपूर्ण प्रयत्न है और उसका परिणाम केवल निराशा है। जैसे निराश होता है व्यक्ति जब कहीं पर उसका पैसा डूब जाता है, कहीं पैसा इन्वेस्ट किया तो डूब जाता है, तो व्यक्ति निराश हो जाता है। इवन वो कहता है, अरे मेरा मैं ख़त्म हो गया, अरे मैं ख़त्म हो गया, मेरा सारा पैसा डूब गया, मैं ख़त्म हो गया। इस विषय में एक घटना बताता हूँ, सच्ची घटना है। वो मेरे गांव में ही एक एक मेरे गांव के पास के गांव में वो पटाखे आदि बनाते थे, उनके घर में ही वो पटाखे फैक्ट्री लगाकर पटाखे बेचते थे। तो क्या हुआ, एक दिन उनके घर में आग लग गया। पटाखे आदि के जो मसाले आदि है, कुछ हो गया होगा, आग लग गया होगा। अब घर में आग लग गया है। अब जो मालिक है, वो जो मालिक है उसे पता है कि जहाँ पर आग लगा है उसके अंदर मेरे सारे पैसे के जो बक्सा है, वो पैसे का बक्सा उसके अंदर रह गया है, उसमें सोना दाना आदि तो बहुत सारा कुछ पैसा है। तो वो आग की भी परवाह नहीं किया, वो आग में चला गया और पैसे का बक्सा लेने चला गया। अब पता ही होगा क्या परिणाम होगा इसका। वो व्यक्ति झुलसा गया, बिल्कुल आग के साथ वो बाहर आया, बिल्कुल ख़त्म। हम्म, तो देखो व्यक्ति का परिणाम किस कैसा भ्रमपूर्ण है। तो ये जो वह उसकी सोच क्या है कि मैं इस पैसे से ज़्यादा भोगूंगा, इससे पैसे से वो उसकी आसक्ति नहीं है, वो पैसे से मिलने वाला जो इंद्रिय तृप्ति है उसके प्रति वो उसकी आसक्ति है। वो सोच रही, ये भ्रमित है ना, ये भ्रम है ना कि वो सोच रहा है कि मैं इससे सुखी हो जाऊंगा, तो एट द एंड ऑफ द डे वो तो मर गया ना। तो ये बात है, तो भ्रम देखिए कैसा, वो आग में चला गया व्यक्ति, कैसा भ्रमित है। ये बात है। तो जो लोग मूढ़ हैं वे इसे नहीं समझ सकते। पुरुष पुरुष भौतिक सुख के लिए काम द्वारा कैसे आकृष्ट हो जाता है, इसका उल्लेख भी भगवत गीता में हुआ है। तो केवल पुरुष ही नहीं, यहाँ पर पुरुष और ऐसा नहीं, केवल पुरुष और महिला ऐसा नहीं है, जीव भौतिक सुख के लिए काम द्वारा कैसे आकृष्ट हो जाता है इसके उल्लेख में भगवत गीता में हुआ है। देखिए, इदम इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम इदमस्तिम इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम। इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम इदमस्तिमिदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम। बहुत सुंदर श्लोक है। देखिए, आसुरिक व्यक्ति सोचता है इतना अभी मेरा है और भविष्य में यह और भी अधिकाधिक बढ़ जाएगा। ये है मनोरथ, ये है मनोरथ। मनोरथ मतलब वो मन में ही ये अनुकूल प्रतिकूल विचार आता है, जिससे वह सोचता है कि ये जो भोग है ये मेरा है और भविष्य में यह और भी अधिक बढ़ जाएगा। यह है मनोरथ। जैसे कि पैसे का जब उदाहरण दिया, वो सोच रहा है कि इससे मैं भविष्य में भोगूंगा और ये मेरा है, ये मेरा है, मैं इसे कैसे जाने दूँ। तो वह पहचान कर रहा है उस पैसे से, उस इंद्रिय तृप्ति से, ये नहीं रहेगा तो मैं जीऊँगा ही नहीं, तो इसीलिए वो आग में छलांग लगाया। ये बात है। जैसे एक और भी एक उदाहरण है, जैसे वो नोटबंदी के समय आपको सबको पता होगा, इस कैसे जब ही नोटबंदी हुई तो सब अपने पैसे को नाली में फेंक दिए। ये क्योंकि अब कुछ काम का नहीं है।
तो उसके पीछे का जो इंटेंशन है इंद्रिय तृप्ति है, पैसा मेरा है, और उसके पहले दिन वो तो जान भी दे देगा उसके लिए, नोटबंदी के पहले दिन। तो उस पैसे से जो भी धन व्यक्ति को प्राप्त होता है उससे इंद्रिय तृप्ति चाहता है, उससे ममत्व ज्ञान करते हैं कि यही मेरा जीवन है। तो ये ममत्व भाव केवल मनोरथ है व्यक्ति का। आसुरी व्यक्ति सोचता है, जो आसुरी भावापन्न व्यक्ति है वह सोचता है कि ये सब धन आदि इतना मेरा है और भविष्य में यह और भी अधिक बढ़ जाएगा। तो इस तरह से सोचता है। हमारी इंद्रियों की तृप्ति के लिए इस नास्तिक अनिश्वरवादी अनिश्वरवादी सभ्यता का बड़ा जंजाल फैलाया गया है, और अब हम सब इस रिक्त खेल के लिए, निर्वाह के लिए धन के पीछे पागल हुए जा रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति धन के पीछे इसलिए दौड़ रहा है क्योंकि धन इंद्रिय तृप्ति की साधनों के विनिमय का माध्यम है। देखिए, धन कमाने के विरुद्ध यहाँ पर बताया नहीं जा रहा है। जितना शरीर चलाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए आवश्यक है वो आप यूज़ कीजिए, और जो भी आपको वस्तुएं मिले हैं, जैसे मेरे पास स्मार्टफोन है या स्मार्टफोन आदि है, कैमरा है, जो भी है वो मुझे मिले, किंतु अगर मैं इनसे इंद्रिय तृप्ति करना लग जाऊं तो इसे दुख, तो मुझे यह दुख देने लगेगा। जब भी मैं इनको भगवान की सेवा में लगाता हूँ देन इट इज़ ओके, जितना आवश्यक हो। ऐसा नहीं कि भगवान के सेवा के नाम पर मैं इंद्रिय तृप्ति कर रहा हूँ, ये भी गलत है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि लोग सब पागल हुए हैं क्योंकि ऐसा एक इल्यूजन प्रकट कर दिया गया, आपके पास जितना धन होगा तो आप उतना सुखी होंगे, जिसकी जितनी सैलरी वो उतना ज़्यादा बड़ा महान व्यक्ति। अभी तो ऐसा ही हो रहा है, यही हो रहा है, जिसका जिसका सैलरी जितना है वो उतना महान है, चाहे वह बीड़ी खोर हो, कुछ भी हो, सिगरेट खाए, कुछ भी हो, मदिरा आदि, चाहे जितना वो रेगुलेटिव रूल्स तोड़े, अच्छे से तोड़े, कोई दिक्कत नहीं, बट वो है अच्छा पैसा कमाने वाला होना चाहिए, ये बात है। तो लोग पागल हुए जा रहे हैं। यहाँ पर एक फोटो रखा गया है, देखिए कैसे पैसे के पीछे भागते 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 एट ऑफ द एंड ऑफ द डे वृद्धावस्था आ गई, मृत्यु आ गई, अब बस हो गया तुम्हारा, अब बहुत पैसा कमा लिया, अब चलो नरक में, अब नरक में चलो। तो यमराज आएंगे और गले में पास बांध कर ले जाएंगे, बहुत भाग लिए पैसे से, पैसे के पीछे। तो ये बात है, व्यक्ति को पता नहीं रहता है कि वह खाली हाथ आया था और जाएगा भी खाली हाथ। तो इसीलिए जीवन में जितना समय मिला है, पता नहीं मृत्यु कब आएगा, कभी भी आ सकता है। तो जो भी वैल्यूएबल टाइम है वो अपना शरीर को निर्वाह करने के लिए जितना आप काम करें करिए, ठीक है, नो नो प्रॉब्लम, बट ऐसा नहीं कि पूरा जीवन उसी में खपा देंगे, ये नहीं करना चाहिए। लोग कहते हैं हमें सर्वाइवल करना है, सर्वाइव करने के लिए ठीक है, आप जो काम आवश्यक है वो कीजिए, जितना ज़रूरत है आप सर्वाइव अब ऐसा नहीं कि लोग मरे जा रहे हैं खाने के लिए, ऐसा नहीं है, इतना दुर्दशा अभी तक नहीं आया। भारत में एटलीस्ट ऐसा नहीं है। भारत में व्यक्ति कोई भी कुछ छोटा मोटा काम करके अपना शरीर निर्वाह कर सकता है। अब जो मेन जो लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, मनुष्य शरीर जो कि दो कौड़ी का शरीर है, जो किसी भी क्षण छीन लिया जाएगा और नष्ट, ये तो कफवात पित्त, ये जो अब सब सोचते ही जानते ही हैं, जो शरीर बना है इसमें कोई भी दम नहीं है। तो इस जो शरीर से हमें एक महान प्राप्ति, आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा स्वरूप जो सुखमय है, आनंदमय है, ज्ञानमय है, पहले दिन ही चर्चा की है कि भगवान का जो स्वरूप है, हमारा हमारा जो स्वरूप है, गुण 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 से, गुण के क्वालिटिवली हम एक हैं, किंतु वह क्वालिटी ढक गया है। क्यों? क्योंकि इस तरह से हम पागल हुए जा रहे हैं भौतिक भोगों को प्राप्त करने के लिए। ये बात है, स्पष्ट है कि स्वर्ण स्वर्ण मृग के पीछे भाग दौड़ के इस वातावरण में शांति की आशा करना एक अव्यवहारिक सपना है। जब तक मनुष्य में इंद्रिय तृप्ति की थोड़ी सी भी झलक या इच्छा रहेगी, तब तक शांति भी दूर दूर ही रहेगी।
इसका कारण यह है कि स्वभाव से हम सब श्री भगवान के नित्य दास हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी 100% बिल्कुल पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत में स्थित होने का फॉर्मूला बता रहे हैं कि हमें पूरी तरह से अगर कृष्ण भावना भावित होना चाहते, पूरी तरह से सुख चाहते हैं और जो दुख है बिल्कुल ना रहे, उसका फॉर्मूला बता रहे हैं कि हमें पूरी तरह से भोगों को छोड़ना होगा, भोग बुद्धि को बिल्कुल समाप्त करना होगा कि हम अकेले भोगेंगे, डिफरेंट, विल एंजॉय डिफरेंट फ्रॉम लॉर्ड। ये बात है। और यहाँ पर क्या उदाहरण दिया जा रहा है कि शांति की आशा करना एक अव्यावहारिक स्वप्न है यदि इस तरह से हम इंद्रिय तृप्ति में लिप्त रहेंगे। तो व्यक्ति कहता है कि मैं जब मंदिर में जाता हूँ, लोगों का ये रियलाइजेशन है, वो कहते हैं कि जब हम मंदिर में जाते तो हमें शांति अनुभव होता है। तो वास्तव में मंदिर में जाने से शांति का क्यों अनुभव होता है? क्योंकि तब वह भगवान के दास के रूप में जा रहा है। भगवान से उनका एक जो संपर्क वह धीरे-धीरे जागृत होने लगता है। मंदिर में जाने से, भगवान के संपर्क में आने से जीव को अच्छा लगता है। क्यों लगता है अच्छा? शांति क्यों क्यों लगता है? क्योंकि जीव भगवान का अंश है। अब भगवान के पास जितना जाएगा उतना वह सुखमय सुख से लगेगा, शांति अनुभव होगा। यही शांति, इसीलिए शांति में अनुभव होता है। ये बात है। बिल्कुल दृष्ट है, लोगों का ये रियलाइज़ेशन है। जो दिन भर काम करते हैं तो कहते हैं कि मैं थोड़ी देर के लिए मंदिर जाता हूँ तो मुझे शांति बहुत ही अच्छा लगता है, मैं फ्रेश फ़ील करता हूँ। ये फ्रेश फ़ील करने का कारण क्या है? क्योंकि आप भगवान के दास हैं, तो आप जब भगवान के संपर्क में आते हैं तो आप स्वतः सुखी होंगे। ये बात है। अतः हम अपने निजी हित के लिए किसी वस्तु से सुख नहीं ले सकते। अतएव हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम इंद्रियों का उपयोग भगवान की दिव्य सेवा के लिए करना सीखें और सभी वस्तुओं का उपयोग भगवान के लिए ही करना सीखें। केवल इसी प्रक्रिया से अत्यंत मनोवांछित शांति को प्राप्त हो सकती है। यहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा है, जो भी आप वस्तु है वो आप खुद ना भोग कर भगवान को भोग लगाकर फिर पाइए, देन इट इज़ गुड। तभी यह दिव्य हुआ, तभी आपको सुखदायक सुख देगा। ये दिव्य सेवा है, ये कोई नॉर्मल सेवा नहीं है, नॉर्मल कार्य नहीं है। जगत में जो भी कार्य हम करते हैं वह केवल कर्म है, उसमें केवल बंधन लगता है, कर्म बंधन लगता है। और जब भी आप अपने नेचर में, अपने स्वभाव के अनुसार भगवान के नित्य दास हम हैं, अब नित्य दास का काम ही है कि भगवान का सेवा करे। तो वह जब इस तरह से सभी वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगाता है, देन उसे शांति, सुख शांति स्वतः मिलता है। तो उसे मनोवांछित शांति प्राप्त हो सकती है। तो आज हम यहीं पर रुकेंगे, आगे की चर्चा हम आगे करेंगे। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।